यार उम्मीद भी क्यों लगा रहे हो आप? मुझे एक बात बताओ, आपको लगता है बोर्ड एग्जाम कैंसिल होनी चाहिए? कमेंट कर रहे हैं कि इस साल क्या हमारी बोर्ड एग्जाम कैंसिल होगी? मेरी बोर्ड एग्जाम तो कैंसिल होने वाली है। कैंसिल होनी है तो मैं अभी से क्यों पढ़ने लगूं? बाहर लॉकडाउन लग जाए, मेरी बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो। ये किस डायरेक्शन में जा रहे हो आप? हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज यशवंत एंड मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक यूट्यूब चैनल पे। तो गाइज ये वीडियो बनाना मेरे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन रहा है क्योंकि आप में से बहुत से बच्चे ना कंफ्यूजन स्टेट में आ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं, इंस्टाग्राम पर हो या यूट्यूब पर हो, हर तरफ सिर्फ एक ही कमेंट आ रहा है, क्या 2025 के अंदर जो हमारी बोर्ड एग्जाम है वो कैंसिल होगी क्या? अब बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में पता भी नहीं होगा और बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा क्योंकि वो कॉल पे इसलिए कमेंट कर रहा है। अब आपको जैसे कि पता होगा कि एक वायरस आ चुका है जिसका नाम है HMPV वायरस, जिसका जो पेशेंट्स है वो ज़्यादा चाइना के अंदर पाया गया है एंड विच इज़ सिमिलर टू कोविड-19। एंड रिसेंटली इंडिया में भी 3 केसेस अभी तक मिल चुके हैं। तो इन स्पेकुलेशंस के हिसाब से, इन स्पेकुलेशन के ऊपर से, इन न्यूज़ के ऊपर से बहुत सारे बच्चे जो है आप में से कमेंट कर रहे हैं कि इस साल क्या हमारी बोर्ड एग्जाम कैंसिल होगी? आपको क्या लगता है ऐसा हर बार होने वाला है? आपकी बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो जाएगी? 2021 में कोविड आया था, उस टाइम सिचुएशन अलग थी, उस टाइम लॉकडाउन हो भी गया था, लेकिन अभी सिचुएशन जैसे नहीं है। इंडिया हो गया, बाकी दूसरे कंट्रीज हो गए, वो अभी थोड़े ये हो चुका है टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। इसलिए बोल रहा हूँ कि आप अपनी जो पढ़ाई है वो पढ़ाई कंटिन्यू रखो। बहुत सारे बच्चों को क्या लग रहा है कि अभी तो लॉकडाउन हो जाएगा, लॉकडाउन होने के बाद मेरी बोर्ड एग्जाम तो कैंसिल होने वाली है। कैंसिल होनी है तो मैं अभी से क्यों पढ़ने लगूं? ओके। अब पहले से बहुत सारे बच्चों की एक प्रिपरेशन इतने अच्छे से हुई नहीं है और ऊपर से आपको ऐसे उम्मीद लगा कर बैठे हो कि यार इस साल बोर्ड एग्जाम कैंसिल होगी। यार उम्मीद भी क्यों लगा रहे हो आप? मुझे एक बात बताओ, आपको लगता है बोर्ड एग्जाम कैंसिल होनी चाहिए? हाँ, मुझे पता है आप थोड़े स्ट्रेस में हो, आपको नहीं समझ रहा है कि यार पढ़ाई कैसे हो रही है, थोड़ा हार्ड जा रहा है, मुझे पता है। स्टूडेंट्स को ऐसा स्ट्रेस होता है, टेंशन आता है, पढ़ाई का आता है, लेकिन यार ये किस बात के लिए आप प्रे कर रहे हो कि लॉकडाउन हो जाए और मेरी एग्जाम कैंसिल हो जाए? आपको पता है एक बार जब लॉकडाउन लगता है तो कितना बड़ा नुकसान होता है पूरे देश को। पूरे देश का जो जीडीपी वो नीचे चले जाता है, बहुत सारे नुकसान होता है, फाइनेंशियल नुकसान होता है, बहुत सारे नुकसान होते हैं, स्टूडेंट्स के एजुकेशन अच्छे से नहीं होते, तो आगे का जो फ्यूचर है वो कैसे होगा? आप किस बात के लिए प्रे कर रहे हो कि इंडिया में लॉकडाउन लग जाए, बाहर लॉकडाउन लग जाए, मेरी बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो? ये किस डायरेक्शन में जा रहे हो आप? एक बार खुद से सवाल पूछना ये। तो ऐसा कुछ ज़्यादातर होने नहीं वाला है। जहाँ तक की बात है रिपोर्ट्स के बारे में आपको बताता हूँ, HMP वायरस के बारे में। तो सबसे पहले देखो, ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। ओके, पीपल नीड नॉट टू पैनिक सेज कर्नाटका मिनिस्टर फॉर मेडिकल एजुकेशन डॉक्टर शरण प्रकाश। जो डॉक्टर शरण प्रकाश है वो कर्नाटका के एजुकेशन मिनिस्टर है, अपने मेडिकल एजुकेशन के मिनिस्टर है। तो उनको क्या कहना है? तो उनका कहना यह है कि ह्यूमन मेटान्यूमस वायरस जो अपना HMP वायरस है, 2 cases have been detected in Bangalore, but the situation there is nothing to worry about। समझा आपने? 2 केसेस आ गए हैं बेंगलोर में, लेकिन इस केसेस की वजह से इतना डरने की जरूरत कुछ भी नहीं है। ओके, देर इज नथिंग टू वरी अबाउट, पीपल नीड नॉट टू पैनिक। आपको इतना पैनिक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दीज आर द माइल्ड केसेस अमंग बोथ चिल्ड्रन who were detected with the HMPV. One has been discharged and other one is also doing well। हम जिन दो बच्चों को वायरस हुआ था, मतलब जिन दो बच्चों को वायरस से इन्फेक्शन हुआ था, उनमें से एक तो ऑलरेडी डिस्चार्ज भी हो चुका है और एक अच्छे से रिकवर भी कर रहा है। There is nothing to worry about and people need not to panic। It's a mild form of common cold। Government of India is also closely monitoring this। Our medical education depth and health depth have issued advisories। No testing is required as of now। तो गाइज इतना डरने की जरूरत नहीं है। इतना चिंताजनक जो आप बात समझ रहे हो कि ये इतना ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा केसेस सीरियस हो सकते हैं, तो इतना कुछ डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हो उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया है। ये जो हेल्थ मिनिस्टर है उनके वजह से ये जो बोल दिया है कि दिस वायरस इज़ नॉट दैट मच हार्मफुल, थोड़ा सा माइल्ड है। ओके, एक कॉमन कोल्ड के तरह है वो, उसके जो लक्षण है उस तरह के से है। एंड जो पीपल जो जो दोनों को ये हुआ था, इन्फेक्शन हुआ था, उनमें से एक ऑलरेडी डिस्चार्ज हो चुका है और एक ऑलरेडी रिकवर कर रहा है अच्छे से। तो ऐसे में आप ऐसा उम्मीद लगाकर मत बैठो कि यार पीपल अभी जो लोग हैं वो इन्फेक्ट हो रहे हैं, धीरे धीरे सब तरफ लॉकडाउन लग जाएगा और मेरी बोर्ड एग्जाम कैंसिल होगी और मुझे पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं होगी। ऐसा बिल्कुल भी मत मानना। अगर आप ऐसे सोचते हो तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। एक बार इस पर ज़रूर विचार करें। तो अपनी पढ़ाई जो है वो जारी रखना,
ओके, ऐसे ही पढ़ाई करना, एग्जाम आप पास में आ चुका है, इधर उधर डिस्ट्रैक्ट मत होना। आप में से बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मैं बोलता हूँ, आप है ना सिर्फ देख रहे हो कि कहाँ से न्यूज़ आ जाएगी, यहाँ से न्यूज़ आ जाएगी, यहाँ से न्यूज़ आ जाएगी, और खुद को सेटिस्फाई कर रहे हो कि यार एग्जाम के शायद से लॉकडाउन हो सकता है, शायद से ये लग सकता है। तो ऐसी उम्मीद मत लगाओ, उससे अच्छा, वहाँ पे टाइम वेस्ट करने से अच्छा आप जाओ, पढ़ाई पर ध्यान दो। ओके, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत ही कम बचा है। सीईटी एग्जाम आने वाली है, जेई एग्जाम अभी होगी, नीट एग्जाम्स अभी है, सारे एग्जाम्स अभी आपके सामने है, बोर्ड एग्जाम्स आपके सामने है। तो ऐसे डिस्ट्रैक्शन से बचो, यहाँ पर अपना ध्यान मत लगाओ, अपना सारा फोकस अपने पढ़ाई के ऊपर लगाओ। अगर आप ऐसा नहीं करते हो, यहाँ उधर उधर भटक गए हो, क्योंकि अभी एक तो टाइम आपके पास बहुत कम है, और ऐसे में अगर आप यहाँ इधर उधर भटकते हो तो आपके पास जो रिमेनिंग टाइम है वो भी सारा टाइम आप पास कर दोगे, और लास्ट में सिर्फ और सिर्फ आपको रिग्रेट करना पड़ेगा। एंड रिग्रेट एक ऐसी गंदी चीज होती है ना, जो आपको कभी भी नहीं होनी चाहिए। फिर बाद में क्या फायदा कि काश तब मैं पढ़ लेता, काश मैं तब पढ़ लेता, तब मुझे अच्छे मार्क्स आ जाते। काश करने में कुछ भी पॉइंट नहीं है। इसलिए बोल रहा हूं, अभी भी टाइम नहीं गया है, पढ़ाई पर फोकस करो, ध्यान लगाओ, टाइम कम बचा है। एंड अगर ये टाइम आपके हाथ से निकल जाएगा तो बाद में आपको सिर्फ और सिर्फ रिग्रेट करना है। इसके अलावा आगे भी बता दूंगा मैं, हमारी जो जेपी नड्डा जो है, थोड़ा ऊपर लेता हूं मैं, ये देखो, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस लाइव न्यूज, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा गिव्स एन अपडेट। तो जेपी नड्डा जो है हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है, उनका क्या कहना है वो भी एक बार देख लेते हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स हैव क्लैरिफाइड दैट एचएमपीवी वायरस इज नॉट अ न्यू वायरस। जो आप इस वायरस के बारे में बोल रहे हो ना कि ये नया वायरस आ चुका है, नया वायरस आ चुका है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो वायरस है वो पुराना वायरस है। ये देखो, it was first identified in 2001 and it has been circulating in entire world since many years. HMPV spreads through air by way of respiration. This can affect the persons of all age groups. The virus spreads more during the winter and early springs of monsoon. Okay? तो जो आपका ये जो वायरस है वो अभी का नहीं है, लेटेस्ट नहीं है, वो बहुत सालों से ऑलरेडी है। तो इससे क्या है, आप में से बहुत सारे जो लोग हैं उनकी जो इम्यूनिटी है वो ऑलरेडी स्ट्रांग हो चुकी है, इसलिए बहुत सारे बच्चे जो है इन्फेक्ट नहीं हुआ है। सो अपना जो ह्यूमन बॉडी है वो ऑलरेडी कैपेबल है इसमें, जैसे कि आप देख सकते हो। सो दिस कैन अफेक्ट पर्सन्स ऑफ ऑल एज ग्रुप। द वायरस स्प्रेड्स मोर ड्यूरिंग द विंटर. On the recent reports, the cases of HMPV in China, the Health Ministry, the Indian Council for Medical Research and the National Center of Disease Control are keeping a close watch. ओके, तो ये जो सारे लोग हैं वो इस पर क्लोज वॉच कर रहे हैं, एंड उस पर जो है वो जो कोई भी रेमेडी हो सकती है वो निकालने की कोशिश कर रहा है। ओके, सो इतना टेंशन मत लो, ये जो बहुत सारे आर्टिकल्स हैं वो आपको दे दूंगा। सो इतना चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप अपने जो पढ़ाई कर रहे हो उसे वैसे ही कंटिन्यू रखो, इधर उधर डिस्ट्रैक्ट होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सारा फोकस अपना पढ़ाई पे करो, क्योंकि अगर ये टाइम आपके हाथ से चला जाएगा तो आपके पास बाद में कुछ नहीं बचेगा। ओके, सो फोकस करो पढ़ाई के ऊपर, अपने सारी जी जान लगा दो, क्योंकि आपको पता है कि ये टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस है। तो इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, और उनको भी बताना कि इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं कि बोर्ड एग्जाम नहीं होगी, कैंसिल हो जाएगी। तो सब तरफ ये वीडियो फैला दो। ओके, वैसे भी आप इधर उधर के बाद फैलाते ही हो, तो ये इंफॉर्मेटिव वीडियो भी शेयर ज़रूर कर देना। इससे हुआ क्या, बहुत सारे बच्चे जो डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं वो एक ट्रैक पे आ जाएंगे, और उनका जो सही न्यूज़ है वो उनके तरफ चली जाएगी। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा। अगर आपको इंपॉर्टेंट लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने सारे उसका शेयर करना, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।